भगवान महावीर स्वामी के श्रीमुख से जब सम्राट श्रेणिक ने यह सुना कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तो भक्त हृदय सम्राट सहसा कांप उठे। प्रभो, मैं आपका भक्त और नरक जाऊंगा? क्या मेरी भक्ति का कोई मूल्य नहीं? उसमें कोई सच्चाई नहीं? श्रेणिक ने दीन भाव से प्रभु चरणों में निवेदन किया। भगवान ने समझाया, श्रेणिक, श्रद्धा और भक्ति के बल पर नरक से त्राण पाना तो क्या चीज है। स्वर्ग के सिंहासन भी इनकी शक्ति के सामने असंभव नहीं है। किंतु भक्त बनने से पहले किए गए अपने उग्र असत कर्मों का फल भोग तो करना ही पड़ता है ना। सम्राट श्रेणिक के मन में उथल पुथल मच गई। नरक की कल्पना उनके मन मस्तिष्क को बुरी तरह मथने लगी। नरक से त्राण पाने के लिए वे सब कुछ करने के लिए उद्यत हो गए। वे सोचने लगे, यह विशाल साम्राज्य, यह अक्षय कोश क्या नरक से नहीं बचा सकते? प्रभो, किसी भी तरह से मैं नरक से बच सकूं, वह मार्ग जानना चाहता हूं। उद्धार करो प्रभु, मुझ दीन पर करुणा करो। मैं अपना विशाल साम्राज्य और समस्त राज्य कोष लुटा सकता हूं। मुझे नरक से मुक्त होने का उपाय बतलाइए भगवान। भगवान महावीर के सर्वग्राही ज्ञान में झलक रहा था सम्राट के अंतर में रमा हुआ साम्राज्य और कोष का दर्प। साम्राज्य और कोष लुटा दूंगा, यह भी एक गर्व है, और जहां गर्व है वहां बंधन ही है, मुक्ति कैसी? श्रेणिक का धैर्य अपनी सीमाएं तोड़ रहा था। प्रभु कृपा कीजिए, नरक से मुक्त होने का मार्ग बतलाइए। प्रभु की गंभीर वाणी मुखरित हुई। श्रेणिक, तुम्हारे उद्धार का एक उपाय हो सकता है। यदि पुण्य श्रावक की एक सामयिक का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी नरक टल सकती है। श्रेणिक का हृदय बांसों उछलने लगा। एक सामयिक का क्या मूल्य हो सकता है? 1000 नहीं तो लाख, नहीं तो करोड़ स्वर्ण मुद्रा, और क्या? बस यह तो बहुत सहज उपाय है। पुण्य श्रावक के पास स्वयं पहुंचे महाराज और बड़ी कातरता से कहने लगे, श्रावक श्रेष्ठ, मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं। जो मांगोगे वही मूल्य दूंगा, मुझे निराश मत लौटाना। महाराज कहिए ना, मेरे जैसे साधारण गृहस्थ के यहाँ ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जिसकी आप जैसे महान सम्राट को आवश्यकता पड़ी, और वह भी इतनी बड़ी आवश्यकता कि स्वयं महाराज पधारे। सम्राट, मुझे लज्जित न कीजिए, आपके लिए मेरा सर्वस्व प्रस्तुत है। श्रावक, वस्तु नहीं, तुम्हारी एक सामयिक चाहिए, सिर्फ एक सामयिक। बोलो, किस मूल्य पर दे सकते हो? महाराज, सामयिक? पुण्य श्रावक सम्राट के मुख की ओर आश्चर्य से देखने लगा। हाँ श्रावक, सामयिक। प्रभु ने कहा है, तुम्हारी एक सामयिक से मेरा नरक टल सकता है। बोलो, तुम्हें क्या मूल्य चाहिए? संकोच न करो, मैं पूरा मूल्य चुकाऊंगा। पुण्य श्रावक ने गंभीर होकर कहा, महाराज, मेरे लिए यह बिल्कुल नई बात है। मैं सामयिक का मूल्य क्या बताऊं? जिसने लेने के लिए कहा है वही इसका मूल्य बता सकता है। आप प्रभु से ही पूछिए कि एक सामयिक का मूल्य क्या हो सकता है। दूसरे दिन सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही अत्यंत भाव विभल मुद्रा में उत्सुक महाराज श्रेणिक प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। प्रार्थना की, प्रभु, पुण्य श्रावक सामयिक देने के लिए तैयार है। कृपया यह बतलाइए कि एक सामयिक का मूल्य क्या हो सकता है। मैं अपना समस्त राज्य कोष दे दूंगा, कुछ भी मूल्य हो, मुझे एक सामयिक लेना ही है। प्रभु ने देखा सम्राट का राजस अहंकार और अधिक उद्दीप्त हो रहा है। वह भौतिक वैभव के द्वारा आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं। प्रभु ने कहा, सम्राट, सामयिक की भौतिक संपत्ति के साथ क्या तुलना। यदि भूतल से चंद्रलोक तक स्वर्ण मणि एवं रत्नों का अंबर लगा दिया जाए, तब भी सामयिक का मूल्य पूरा नहीं हो सकता।
भगवान ने समाधान की दिशा में एक और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। राजन, जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु के द्वार पर पहुंचे हुए किसी प्राणी को क्या कोटि स्वर्ण मुद्रा या मणिमुक्ता देकर बचाया जा सकता है? भगवान, यह तो असंभव है। तो सम्राट, जीवन का मूल्य कितना महान है। कोटि कोटि स्वर्ण एवं मणिमुक्ता के मूल्य से भी जीवन का एक क्षण प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जबकि सामायिक का साधक अनंत अनंत प्राणियों को जीवन के लिए अभय अर्पण करता है, तो सामायिक का मोल से परे अनमोल की कोटि पर पहुंच गया ना। राजन, सामायिक तो समता का नाम है। राग द्वेष की विषमता को चिंता से दूर करना और साधारण संसारी जन से राग द्वेष का विजेता जिन बनना, यही सामायिक का आध्यात्मिक अनंत मूल्य है। उसे पाने के लिए अपने मन में अहंकार और विकार को साफ करना पड़ता है। सामायिक को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, समत्व में स्थित हो, भौतिक आकांक्षाओं से रहित हो। सामायिक बाहर में किसी से लेने की चीज नहीं है, वह तो स्वयं अपने अंदर में से ही पा लेने जैसी शुद्ध स्थिति है। पूर्णिया श्रावक की सामायिक से मेरा अभिप्राय उससे सामायिक खरीदने या मांगने से नहीं था। मेरा अभिप्राय था कि पूर्णिया जैसी शुद्ध निष्काम सामायिक होनी चाहिए। न उसमें इस लोक की कोई कामना हो और न परलोक की। महाराज श्रेणिक सुनते ही चकित रह गए। भौतिक धन के द्वारा सामायिक खरीदने का अहम चूर चूर हो गया और अब उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि बंधन मुक्ति के लिए समत्व में स्थिर होने पर ही सामायिक की उपलब्धि हो सकती है।